वेलकम यू ऑल वंस अगेन वी हैव अनदर टॉपिक। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने जिस टॉपिक की बात करी थी, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा था बेसिकली। और आज जो हमें देखना है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आई विकास वेलकम यू ऑल फ्रॉम द मेडजी ट्यूटोरियल्स, एक्सपर्ट फैकल्टीज, personalized mentorship, regular testing, innovation methods, proven results, and in-depth resources. So we have everything in the complete package, and it's best for you in the Varanasi. Okay, let's start. So first इंट्रोडक्शन, आफ्टर गैमेटोजेनेसिस, देन स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड देन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो चीज़ को हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखा था, टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखा था, जो पूरे डक्ट्स है उनको समझा था, रेटी टेस्टिस, इपीडिडाइम, वासा डिफरेंशिया, इपीडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। हमने सब सारे डक्ट को समझा। फिर हमने ग्लैंड्स को समझा, सेमिनल वेसल्स, seminal vessels, prostate gland, and bulbourethral gland. After that, the most important topic that is spermatogenesis. So when I say before starting spermatogenesis, we have to understand what is gametogenesis. तो बेसिकली गैमेटोजेनेसिस का मतलब इतना है कि गैमेट्स क्या हो रहे हैं, जेनरेट हो रहे हैं। तो इनको दो वर्ड्स में हम लोग इसको डिवाइड कर दो। फर्स्ट इज वन इज अ गैमेट, गैमेट, एंड ये जेनेसिस मतलब जनरेट करना। तो किसका जनरेशन हो रहा है? गैमेट्स का जनरेशन हो रहा है। तो गैमेट्स किस में होंगे? मेल, एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा। समझते हैं इस चीज को। तो जो मेल गैमेट है, जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट है, उस प्रोसेस, मेल गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं क्या बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट्स के बनने को प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं oogenesis। क्या कह रहे हैं? oogenesis। क्या कह रहे हैं हम लोग? oogenesis। ठीक है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? when the boy is reaching the on the age of puberty, then the process of spermatogenesis starts। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसमें कुछ हार्मोनल कंट्रोल होता है, हार्मोनल रेगुलेशन होता है। तो वो हमें बहुत डिटेल में समझना है। देखिए इधर, तो अगर हम लोग हार्मोनल कंट्रोल की बात करें यहाँ पे, सो यहाँ देखते हैं। एज वी नो दैट हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा जीएनआरएच, हाइपोथैलेमस, hypothalamus release GnRH, now this GnRH stimulates the secretion of what? It stimulates the secretion of two hormones, that is FSH and LH। FSH and LH, तो यहां पे लिख दो FSH और LH। FSH नाम है और LH नाम है। FSH का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? FSH का फुल फॉर्म होगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। और LH का फुल फॉर्म होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाउ अगर यहां पे बात करें FSH किस पे एक्ट करेगा बच्चों, तो याद करो कि हमने सर्टोली सेल के बारे में पढ़ा था, हमने सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा था। सेमिनिफेरियस
ट्यूब्यूल्स, दो टाइप के सेल कंटेन कर रहे थे। पहला कौन सा बताया था? सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, ठीक है। दूसरा क्या बताया था? दूसरा क्या बताया था? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो ये सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है? इन सर्टोली सेल का फंक्शन, एफएसएच जब इस पे एक्ट करेगा, एफएसएच एक्ट ऑन सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, और यहां से ये हेल्प करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हेल्प करने में। नाउ एलएच का फंक्शन क्या है बच्चों? तो एलएच आपका एक्ट करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं? लेडिक सेल्स। तो ये एक्ट करेगा लेडिक सेल पे, लेडिक सेल पे, और स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन, androgen. After this androgen goes in the Sertoli cells and then it stimulates the process of spermatogenesis. It means spermatogenesis is the synergic effect of the Sertoli cells and testosterone. Androgen and testosterone both are same. So what happened here? Sertoli cell is also known as nurse cell. It provides the nourishment, and one more work that is very important, it contain a protein that is called ABP. ये ABP क्या है? अब बोलो सर, हर 5 मिनट पे एक नया नया टर्म इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, डेट इज समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कुछ और नहीं है बेटा, ये जो हमने एंड्रोजन यहाँ पे फॉर्म किया है, ये उसको बाइंड करने का प्रोटीन है। सर्टोली सेल में एंड्रोजन को बाइंड करने का एक प्रोटीन है जिसको हम लोग कह रहे हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कुछ अलग नहीं है, जैसा काम वैसा नाम, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये बाहर से क्या करेगा? एंड्रोजन को पकड़ के अंदर लाएगा और फिर ये साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करेंगे। तो प्रोसेस को देखते हैं एक बार। ओके, एनसीईआरटी हाइलाइट्स, एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स। अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें जो कि गैमेट्स को बनाता है, तो ये काम मेल में कौन कर रहा है? टेस्टिस कर रहा है, और फीमेल में कौन कर रही है? ओवरीज कर रही हैं। स्पर्म एंड द ओवरीज रिस्पेक्टिवली, मतलब स्पर्म है मेल में और ओवम है फीमेल में, बाय प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट बन रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम लोग? गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस अ मैच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का हमने यहां पे नाम देखा, इधर देखो, स्पर्मेटोगोनिया बताया कहां पे था? ये सर्टोली सेल के अंदर दो सेल कंटेन कर रहा है। वन इज सर्टोली सेल, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दो सेल कंटेन कर रहा है। वन इज सर्टोली सेल, अनदर वन इज द स्पर्मेटोगोनिया, नो प्रॉब्लम हियर। After produce sperm by spermatogenesis that begins at the puberty. So now we are moving towards our main topic, that is spermatogenesis. So let's start बच्चों। Okay, spermatogenesis कैसे होता होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, एनी आइडिया? कुछ गेस कर सकते हो कैसे? सपोज करो कि एक मेल चाइल्ड है और उसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन स्टार्ट करना है, तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? लेट्स सी बच्चों। सो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो ये प्रोसेस होता कहाँ है। तो सबको पता है ये प्रोसेस हमने अब तक सीखा है, ये होता है टेस्टिस के अंदर, ठीक है। अब टेस्टिस के अंदर कहाँ पे होता है? तो टेस्टिस के अंदर हमने एक बेटा ट्यूब्यूल पढ़ी है जिसका बड़ा सा नाम है, क्या नाम है उसका?
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो यहाँ पे भी लिख दो कि इसका नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी बताया कौन सी सेल कंटेन कर रहा है ये, एक सेल था सर्टोली सेल, दूसरी सेल थी स्पर्मेटोगोनिया। नाउ तो एक सेल का नाम याद रखो, डेट इज पीजीसी सेल्स। दिस लाइक पीजीसी सेल नाम छोटा है बट काम बहुत बड़ा है इनका। इनका काम बेटा, इनका नाम है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या होते हैं, ये आपके टेस्टीज में आते हैं, माइग्रेट होके टेस्टीज में आते हैं। अगर माइग्रेट होके आ रहे हैं इसका मतलब ये क्या है, एक्स्ट्रागोनेडल ओरिजिन है। ओके, so these PGCs are the extragonadal origin and migrates in the testes। ठीक है, after that they differentiate into a cell, और जो सेल हमने अभी पढ़ रखी है और उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। तो यहां पे लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, एक ही कलर से लिखते लिखते बड़ा अलग सा हो जा रहा है। हाँ, अब अलग कलर से लिखेंगे, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। ओके, तो यहां पे एक स्पर्मेटोगोनिया बना दे, यहां पे बना लेते हैं, वेट। यहाँ पे सेल बना लेते हैं और इस सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया से वापस एक सेल फॉर्म होगी जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे हम लोग, इसका नाम क्या है, रख दिया हमने, नामकरण करते रहना है बस। नए नए सेल फॉर्म हो रहे हैं, उनका क्या करना है, हमें नामकरण करना है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी spermatocytes। Okay, after this primary spermatocytes it divided into two cells, and now this is called what, this is called secondary spermatocytes। Can we do like this, one cell here, another one is here, and here it is called secondary spermatocyte। Spermatocytes। After this secondary spermatocytes, and again 4 cells are forms। okay, 4 cells are formed। तो यहाँ पे देखो ये 4 सेल में डिवाइड होगा, ये 4 सेल में डिवाइड होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं बेटा स्पर्मेटिड। क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटिड। ठीक है, तो वी हैव 4 स्पर्मेटिड्स दैट डिफरेंशिएट एंड फॉर्म व्हाट, स्पर्म्स। ओके, तो हमने इसको क्या लिख दिया, स्पर्मेटिड्स। Spermatids, and these spermatids are lastly converted into sperms। what, sperms। okay, so it is very easy, it sounds very easy, but there is some trick जहां से कि क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो एक बार इस चीज को समझते हैं। देखो, इस पी से फ्रॉम द पीजीसी टू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एक प्रोसेस हो रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस किसके थ्रू चल रहा है,
माइटोसिस के थ्रू चल रहा है बच्चों। किसके थ्रू चल रहा है? माइटोसिस के थ्रू चल रहा है। तो यहां से एरो लाओ और इस पे लिख दो माइटोसिस। माइटोसिस। नाउ आफ्टर माइटोसिस प्राइमरी से जो सेकेंडरी बनने का प्रोसेस है, इसमें हो रहा है आपका मियोसिस 2, सॉरी मियोसिस 1, मियोसिस 1। अब ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई 2n सेल है, अगर एक सेल है जो कि 2n का है, डिप्लॉयड है, और इसमें अगर मियोसिस 1 होता है तो ये टूट जाता है 2n नंबर्स में, मतलब ये नाउ दे आर बिकम हैप्लॉइड। तो उसी प्रकार से ये जो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा वो क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका n, ये होगा आपका n। और ये जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसको हम लोग बोलेंगे 2n। ओके, इसको हम बोलेंगे 2n। आफ्टर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, secondary spermatocytes is converted into spermatids by the process of meiosis 2, meiosis 2, and this meiosis 2 is complete and it gives the spermatids converted into mature sperm, differentiated into mature sperm। यहाँ के बाद कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, यही spermatid किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं बच्चों? स्पर्म्स में। यहाँ पे लिख दो स्पर्म्स, sperms। sperms are also called, confuse मत होना बच्चों, that is called spermatozoa, spermatozoa, so both are same। okay, okay, एक बार सम अप करें। PGC is the extragonadal origin that migrates, कहां पे आया है? टेस्टीज में आया है। टेस्टीज होके ये क्या हो गया? इसको हम लोग क्या बोले? स्पर्मेटोगोनिया। दिस स्पर्मेटोगोनिया इज कन्वर्टेड इनटू, डिवाइड हुआ, इसने क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स। यहां से यहां तक जो आ रहा है माइटोसिस हो रहा है। इसका मतलब, माइटोसिस का मतलब कि मल्टीप्लीकेशन फेज चल रहा है, प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है। ओके, आफ्टर दैट द मियोसिस, मतलब यहां पे रिडक्शनल डिवीजन स्टार्ट हो गया एंड द डिप्लॉयड सेल बिकम नाउ 4 हैप्लॉइड सेल्स। ओके ओके ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक क्वेश्चन जो बार बार आता है, बच्चों को अगर कंफ्यूजन होती है, इस चीज को यहां पे साइड लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर ले बच्चों, मोर बेटर। ओके, ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसको समझने के बाद हम समझेंगे। ये हमारे क्वेश्चंस है। ओके, ये मूव हो जा रहा है, कोई बात नहीं। लेट्स सी हियर, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्मेटोजेनेसिस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, ओके, 3 पार्ट में हम डिवाइड करें, तो फर्स्ट इज कॉल्ड proliferative phase, that is multiplication phase, proliferative phase, okay, after this proliferative phase it's called mature phase, maturation phase, maturation phase, ठीक है। और इस मैच्योरेशन फेज के बाद एक लास्ट में प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग, कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। सो ये जो प्रोसेस है इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया
गोनिया से कहां तक, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, आफ्टर मैच्योरेशन फेज में देखोगे कि मैच्योर कहां पे हो रहा है, तो फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से लेके कहां तक, स्पर्मेटिड्स तक, ओके। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, इट इज नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस, दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो जो स्पर्मेटिड से स्पर्म कन्वर्ट हो रहे हैं, स्पर्मेटिड से कन्वर्ट हो रहे हैं स्पर्म में, ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड से जो आप कन्वर्जन हो रहा है स्पर्म्स में, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये प्रोसेस है एंड यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, दैट्स ऑल। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आई होप वो आप इजीली कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड, सी दिस ब्यूटीफुल डायग्राम। ये है टेस्टिस का स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, ये पूरा टेस्टिस, इस टेस्टिस के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट, देयर इज नथिंग, दिस इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। ओके, दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आफ्टर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये खुल रहा है कहाँ पे, इस स्ट्रक्चर में। और मैंने क्या पढ़ा है आपको, ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज कॉल्ड योर रेटी टेस्टिस। ओके, रेटी टेस्टिस के बाद ये जो फंक्शन है जो कि इसको जोड़ के रखा हुआ है इस ऊपर वाले बल्कि स्ट्रक्चर से, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वासा इफ्रेंशिया बताया था मैंने बच्चों, इसको हमने बताया था वासा इफ्रेंशिया। ठीक है। आफ्टर ये दिख रहा है, उसके बाद इपिडिडाइमिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनका फंक्शन क्या है, स्पर्म्स को ये मैच्योर करते हैं और फिर ये वास डक्ट से, वास डिफरेंस से होते हुए फिर ये बाहर चला गया। नाउ अगर आपने टेस्टिस का सेक्शन कट किया है और यहाँ पे अगर उसमें आपको फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखता है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम इनके सेल्स को देखें तो इनके सेल्स में मैंने बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल पाए जाएंगे, वन इज कॉल्ड सर्टोली सेल एंड अनदर इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। तो हियर इसमें देखते हैं हम लोग, दे आर कॉल्ड, ये जो पूरा स्ट्रक्चर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्टोली सेल्स यहाँ पे, और दे हियर दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड कर रहा है दिस स्पर्मेटोगोनिया। देखो यहाँ पे बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो हमने क्या बताया आपको, प्राइमरी से सेकेंडरी आएगा तो क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। देखिए इधर मियोसिस फर्स्ट लिखा है, कहां पे लिखा है, प्राइमरी से सेकेंडरी आने पे। अगेन हियर, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बन रहा है, किस प्रोसेस से, मियोटिक डिवीजन 2, मियोसिस 2 से। फिर से अपनी स्लाइड पर देखो जो हमने पढ़ा है, मियोसिस 2 यहां पे कराई है, क्या हो रहा था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बन रहे थे, समझ में आ गया। ओके, नाउ सी अगेन लास्ट वन, दैट इज मैच्योर स्पर्म। जो आपका स्पर्मेटिड्स है वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मैच्योर स्पर्म में। ओके, द spermatids is ultimately converted into mature sperm and that process, through a process, is called spermiogenesis. Okay, spermiogenesis. So this is the whole structure. Now if I ask you a question, a very interesting question, if a person, if you have 25 primary spermatocytes, तो इससे कितने स्पर्म बनेंगे। 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे सकता हूं, तब तक आप इसको कर सकते हैं। आप पॉज कर लेना वीडियो को, इसको कोशिश करना। फिलहाल हम इसको करते हैं। इफ यू हैव, सपोज मैंने कितना बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना है आपके पास, 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ओके, अब इस 25 इसमें क्या दिख रहा है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है।
तो इससे 2 पार्ट में डिवाइड कर लो ये चीज़, और ये बनेंगे आपके 2 पार्ट यहाँ पे, और फिर इससे बनेंगे 4 सेल्स। इसका मतलब लास्टली जो आपका सेल बनेगा, तो ये 25, 25, 25, लास्ट में आपके पास बचेंगे 100 स्पर्म्स, 100 स्पर्म्स। ओके, तो जब भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्वेश्चन पूछें तो आप स्पर्म पूछे तो उसको इंटू 4 कर देना है, और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्वेश्चन पूछे तो इंटू 2 कर देना है, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ स्पर्म। अगर सेम पूछता है कि हाउ इफ यू हैव 100 स्पर्मेटिड्स एंड हाउ मेनी स्पर्म्स विल फॉर्म, इसका मतलब आंसर भी सेम होगा, बिकॉज स्पर्मेटिड्स ही हैं जो स्पर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके ओके, नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस, सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़िए। तो बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर डज स्पर्मेटोजेनेसिस अकर, वेरी इजी क्वेश्चन। वेयर डज स्पर्मेटोजेनेसिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं, कहां पे हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। नेक्स्ट, वेयर डू स्पर्म सेल मैच्योर एंड गेन मोटिलिटी, स्पर्म सेल्स कहां मैच्योर होते हैं और मोटिलिटी कहां गेन करते हैं। पिछले लेक्चर में बताया था, उसके बाद वाले लेक्चर में बताया, और अभी जब एपिडिडाइमिस पे ऐसे हमने हाईलाइट किया तो हमने उस टाइम पे भी पढ़ा है। कहाँ बताइए। अभी देखा कि यहाँ पे तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे वास्ट डिफरेंस तो ट्रांसपोर्ट है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन देता है। इसका आंसर है बच्चों एपिडिडाइमिस। इस चीज़ को याद रखिएगा। एपिडिडाइमिस में क्या हो रहा है, स्पर्म्स जो है मैच्योर हो रहे हैं और क्या गेन कर रहे हैं, अपनी मोर्टेलिटी गेन कर रहे हैं। इसका मतलब कि वहां पे फंक्शनल मैच्योरेशन हो रहा है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ FSH ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसी लेक्चर में मैंने इस चीज को मेंशन किया है। बताइए क्या करते हैं ये बच्चों, ये स्टिमुलेट करते हैं सर्टोली सेल्स को फॉर देयर फंक्शंस। सी, सर्टोली का फंक्शन क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्मेटोगोनिया को, और ये कंटेन करता है एक प्रोटीन दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। वो बाहर से लेडिक सेल से जो एंड्रोजन सिक्रीट हो रहे हैं उनको कंबाइन करता है, बाइंड करता है, और स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है उसको हेल्प करते हैं उससे। FSH मैंने लिखा है यहाँ पे, FSH सर्टोली सेल पे एक्ट कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी, इसके आगे का टॉपिक हम देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड ओके।